ओम शांति। आज की तारीख है 6 जुलाई 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, बाप का बनने से तुम बिगर कौड़ी खर्चा सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। प्रश्न है, श्रुड बुद्धि अर्थात समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? उत्तर है, सच्ची यात्रा करना और कराना। यही श्रुड बुद्धि अर्थात समझदार बच्चों का कर्तव्य है। सच्ची यात्रा है मन मना भव। इसी यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे श्रुड बुद्धि अर्थात समझदार बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। दूसरा प्रश्न है, बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कानों में सुनाते रहो? उत्तर है, बाप कहे, बच्चे तुम मुझे याद करो। किसी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी को याद करने से तो देह अभिमानी बन पड़ेंगे। इसीलिए सदैव समझो, देहधारी सब मरे पड़े हैं। हमें बाप को याद करना है। यही बात सबके कान में सुनाते रहो। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है? माँ बाप के पास बच्चा आया, बच्चों को कुछ खर्चा लगा वर्षा पाने में? पैदा होने से ही बाप की मिल्कियत का वर्षा मिल जाता है। अखबार में भी लिखते हैं ना कि फलाने का वारिस का जन्म हुआ। बच्चों को कोई खर्चा लगा नहीं। जन्म लिया, उनके पास कोई खर्चा नहीं। कोई बहुत धनवान है, बच्चे नहीं हैं तो अडॉप्ट करते हैं। बच्चों का कोई खर्चा लगा कुछ भी नहीं। यहाँ भी गाया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति। दुनिया वाले भल जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं जानते हैं। अब यह तो जानते हो कि विश्व के मालिक जीवन मुक्त देवताएं थे। भारत में ही जीवन मुक्ति होती है। अब बाप पूछते हैं, बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है? बस बाबा मैं आपका हूँ। गाया भी जाता है, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, सिर्फ बाप की पहचान मिली। जिनके लिए बाप युक्तियां बतलाते रहते हैं,
बताओ पारलौकिक परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? परमपिता परमात्मा वह तो बाप है। बाप कहते हैं मेरा बनने के लिए खर्चा लगता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा बनो, खर्चा कुछ भी नहीं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, खर्चे की बात ही नहीं उठती। बच्चा आया, क्या खर्चा हुआ? तुम बाप के बनते हो, क्या खर्चा हुआ? सिर्फ बुद्धि से ही निश्चय किया कि मैं आपका हूं। समझते हैं बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाप स्वर्ग का रचयिता है। वर्षा मिलता है हेवन की बादशाही का। निश्चय की बात है ना। पाई भी खर्चा नहीं करो, याद से ही तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। हम लिखते भी है तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो। कौड़ी भी खर्चा करने बिना तुमको बादशाही मिल जाएगी। बच्चों को भी सबूत देना है। आज हमने कितनों का कल्याण किया। कल्याण करने के लिए घूमना पड़ता है। धर्म स्थापना अर्थ भी धक्का खाना पड़ता है। हम ऐसी यात्रा सिखलाते हैं जो कब दूसरी यात्रा करनी न पड़े। मन मना भव, यात्रियों के पिछाड़ी लग जाना चाहिए। शुरुड बुद्धि अर्थात समझदार बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हीरे जैसा बनने का साधन बाप की याद है। बाप की याद से बिगर कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही मिल जाएगी। इसीलिए निरंतर एक बाप की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट है मांगने से मरना भला। बाप से सब कुछ मिल गया, इसीलिए मांगना नहीं है। कल्याणकारी बन सबको सच्चा रास्ता बताना है। वरदान है सर्व खजानों को कल्याण में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने
प्रयोग के लिए दिए हैं। जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। तो तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है, उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गवाना, बल्कि उसे कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना। कम खर्चा बाला नशीन बनना, यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। स्लोगन है, विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।